हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सेटलमेंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, पर्सनल लोन सेटलमेंट, तो उसी में काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे रिलेटिव के नंबर कैसे मिल जाते हैं। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल के नंबर उनके पास है, मेरे एचआर का नंबर जो है उनके पास है, मेरे मैनेजर का नंबर उनके पास पहुंच गया। सर मैंने तो कभी दिया ही नहीं, मैंने तो अपने दोस्त का नंबर आज तक कभी दिया ही नहीं, फिर भी उनके पास जो है पता नहीं कैसे जो है वो नंबर पहुंच गया। अब वो उनको कॉल कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, मेरे रिलेटिव को धमका रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करूँ ताकि जो है ये नंबर पे कॉल ना करे वो लोग। दोस्तों, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो उनके नंबर पे कॉल ना करे। अब जैसे मान के चलिए कि आपने पेमेंट नहीं की और आप भी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होता है, वो आप उनके आपके मतलब आपके जो भी कांटेक्ट लिस्ट में नंबर होता है। पहली बात तो कांटेक्ट लिस्ट के नंबर मिलते कैसे हैं। अब काफ़ी बार देखा होगा दोस्तों कि हम कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनके ऐप सब भी आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी कहता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। वो अलाउ अलाउ जो हम करते हैं तो वो उनसे भी जो है कैच कर लेते हैं कि आपके फ़ोन में कितने नंबर से, या उनको भी कॉल मिलाने लग जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से नेटवर्क होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है कोई और वो अंतर्यामी है कि आपको पता चल गया अच्छा इसका नंबर है अब मैं इसको कांटेक्ट करूंगा। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके कांटेक्ट नंबर उसमें होंगे, आपके ऑफिस के नंबर भी होंगे, आपका ऑफिस कहाँ पर है उनको पता होगा बैंक वालों को। जब आप वहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए कि जहाँ से आपने लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लिया था आपने अभी वर्किंग नहीं कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पर कॉल जाए तो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके रिलेटिव पे कॉल जाए तो आपको तब फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक बार ज़रूर देखना, वहाँ पर पूछता है कि क्या हम जो है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अलाउ कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नंबर थे तो वो उनके पास पहले से आ जाते हैं। अब जिस नाम से आपने सेव किए होंगे वो उनको कॉल करने लग जाते हैं। या हो सकता है कि जब आपने आज से 2 साल 3 साल पहले आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया, हो सकता है अपने फ्रेंड का नंबर आपने दे दिया, आपको याद ना रहा हो, तो उनसे भी वो कांटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब लोग कहते हैं कि एचआर का नंबर कैसे मिल गया, या मेरे कंपनी में कि उनका मेरे फ्रेंड था उसको मैं तो जानता नहीं, मेरी कंपनी में काम करते लेकिन उनको कॉल कैसे करने लग गए। अभी हाल फिलहाल की बात है, करीबन 4-5 दिन पहले ही मेरे पास एक गुड़गांव में काम करते हैं, दिल्ली एनसीआर में ही। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे ऑफिस में ही कम से कम 500-600 एम्प्लॉय है, उसमें एक अंजना या पता नहीं क्या नाम से एक लड़की थी, उसको कॉल जा रहा है मेरे, मतलब बैंक जो है उनको कॉल कर रही है। वो लड़की को मैं जानता तक नहीं, मेरे भले ही ऑफिस में काम करती है, हेलो हाय तक कभी नहीं हुआ, फिर भी उसके नंबर पे कांटेक्ट मतलब वो लोग कर रहे हैं कि आपके ऑफिस में क्या इस नाम का कोई काम करता है। तो उसने क्या करा कि जैसे क्या होता है कि दोस्तों कि आप जानते होंगे कि मेल पे हम देख लेते हैं, मान के चलिए कि मेरा नाम राजकुमार है तो मेल पे देख लिया कि क्या सचमुच में इस नाम का कोई आदमी जो है मेरे ऑफिस में काम करता है, मेल पे नाम चेक कर लिया। तो उन मैडम ने क्या किया, उनको सीसी में रख के एचआर को मेल कर दिया कि इस तरीके का जो है मेरे को थ्रेट कॉल आ रहा है, मेरे को धमकाया जा रहा है कि इसने पेमेंट नहीं की है। तो वहाँ पर जो है कस्टमर ने मतलब कि जो भी है उन्होंने देखा होगा मेरा वीडियो और मेरे को इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को एचआर की तरफ से मतलब उन्होंने सीसी में रख के उनको मेल कर दिया है और मेरे जॉब पे बात आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि या तो आप एचआर से बात करो, उनको समझाओ, अगर कन्विंस कर लेते हो तो ठीक है, या आप पेमेंट कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, आपके ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर जो भी रिसेप्शन में जो भी नंबर होता है वो उस पर डायल करने लग जाते हैं। एचआर का नंबर ढूंढ लिया, होता है कि वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे नंबर होते हैं, उनसे जो है उन्होंने उन पे कांटेक्ट कर लिया। रिलेटिव का जो है नंबर आपको मतलब वो इस तरीके से एक्सेस करते हैं जैसे आप उनका कुछ भी चला रहे होते हैं, मन के ऐप वगैरह चला रहे होते हैं, तो उनसे जो है वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। और या तो आपने कभी कोई नंबर दिया हो तो वो उनसे कांटेक्ट करते हैं। हम भूल जाते हैं कभी कभी, 2-3 में रेफरेंस नंबर मांगे तो हमने 2-3 रेफरेंस देखा होगा आपने, क्रेडिट कार्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो 2-3 रेफरेंस नंबर मांगते हैं तो दे दिया। तो वो उस तरीके से जो है जाल बिछाते हैं, एक तरीके से आपके घर पे जाएंगे, आस पड़ोस से बातें करेंगे, तो वहाँ से भी दोस्तों वो लोग कुछ ना कुछ जो है एक डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, फिर उसके नंबर पे कॉल करते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं रिलेटिव या ऑफिस वाले आपको बोलते हैं कि क्यों मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। यहाँ पर दोस्तों वो जो नंबर है वो कहीं से भी निकाल सकते हैं, वेबसाइट जो भी आपका ऑफिस का वेबसाइट है उस पर जाके वो नंबर निकाल लेते हैं। जो भी उनको नंबर मिल जाए वो उस पर डायल कर देते, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर है किसका। वो सिर्फ आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। जो ये लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये नंबर कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने ही कुछ एक्सेस किया होगा, या आपने कोई ऐप डाउनलोड किया होगा, या आपने ही जो है किसी को नंबर वो दिया होगा। अगर दिया होगा तो वहाँ से जो है वो लोग नंबर निकाल लेते हैं।
और जहाँ तक रही ऑफिस की बात, तो ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, वो कहीं से भी जैसे वेबसाइट पे जाके या ऑफिस में जाके जो भी उनको नंबर मिल गया, रिसेप्शन से मिल गया, तो वो उस पर डायल करते हैं। कार्ड बना हुआ है कंपनी का, उस पर जिसका नंबर है उसको कॉल कर दिया कि फलाना नाम का व्यक्ति काम करता है आपके ऑफिस में, पेमेंट नहीं कर रहा, उसने तो आपका नंबर दिया था। उनको ही धमकाने लग जाते हैं, भले उन्होंने नंबर दिया हो ना हो दिया हो। एचआर को कॉल कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आजकल जो है एचआर के नंबर होते हैं, वेबसाइट पे भी होते हैं या उनके कार्ड्स भी होते हैं, तो उन पे डायरेक्टली कॉल कर देते हैं कि पेमेंट नहीं आ रही है, इस नाम का बंदा आपके ऑफिस में काम करता है। तो वो जो है एक तरीके से हैरेसमेंट करते हैं। जो भी इंप्लॉय मिल गया उसको भी बोलने लग जाएगा पेमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपके पास रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ दबाव डाल रहे हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर, पहले तो रिलेटिव को एक बार आप समझा सकते हैं। ऑफिस में हो सकता है कि आप समझा ना पाए, लेकिन रिलेटिव को आप समझा दीजिए। आप या उनके जो भी कॉल आ रहे हैं आप उससे कनेक्ट रहिए, मतलब उनसे बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो आपके रिलेटिव को ही कॉल मिलाते रहेंगे। अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं तो जो भी उनको नंबर हाथ में मिलेगा वो उस पर कॉल करने लग जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी आपके पास कॉल्स आते हैं, 10 बार कॉल आ रहे हैं, 12 बार कॉल आ रहे हैं, कम से कम 1 2 3 कॉल आप अटेंड कर लीजिए। उनको भी लगेगा हाँ भाई बंदा है। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपने कॉल नहीं रिसीव कर रहे तो वो आपके रिलेटिव को कॉल मिलाने लग जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपने 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं की, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप सेटलमेंट करा सके। अब सेटलमेंट भी दोस्तों तभी होगा जब आपके पास पेमेंट होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास इस तरीके की कोई भी सिनेरियो आते हैं कि जहाँ पर आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, तो उनसे कांटेक्ट में रहिए। मतलब उनको ये ना दिखाइए कि आप जो है मतलब एक तरीके से नेगलेक्ट कर रहे हैं या उनके फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पैतरे अपनाने लग जाते हैं। तो इसलिए आप कॉल भी रिसीव कीजिए, जो भी वो बात कर रहे हैं बात कीजिए, बस इतना बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को सेटलमेंट कराना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को सेटलमेंट कराना है। एक तरीके से पत्थर बन जाइए। आप जितना जो है आप अपने आप को छुपाएंगे, वो उतना ही जो है आपको जाल में और फंसाएंगे। इसलिए तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे से कि जब भी आप एक सेटलमेंट कराते हैं तो आप ये सोच के सेटलमेंट कराएं कि आपके पास उतना अमाउंट है। अगर आपने अमाउंट आपके पास नहीं है और आप सेटलमेंट के लिए एग्री कर लेते हैं और आपने पहला ईएमआई दूसरा ईएमआई दे भी दिया, फिर आपको जो है बाद में अगर आप नहीं पेमेंट कर पाए तो सेटलमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से पेमेंट मतलब एक तरीके से सेटलमेंट के लिए उनको जो है कन्विंस करना पड़ेगा, या बैंक आपको जब भी बोलेगी सेटलमेंट के लिए तब आपको जो है सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।